भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं विंध्य को साधने में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसी को लेकर सतना के बाद रीवा भाजपा कार्यालय अटल कुंज में लोकसभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं रीवा संभाग का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को प्रभारी बनाया गया है। इसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल सीट मुख्य है। वहीं सतना के साथ ही रीवा में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है, क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के भारत के वर्षों पुराने सपने को पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीते, यही प्रयास रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है, क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को वर्षों पुराने सपने को साकार करना है, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है। 10 वर्षों के मोदी जी के शासन ने उस महान लक्ष्य के नज़दीक हमारे देश को पहुंचा दिया है। तमाम उलझे हुए मामले भी सुलझ गए हैं। धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर का मुद्दा जो हमारे विकास को हमेशा प्रभावित करता था, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मुद्दा था जो 500 साल पुराना था, और वर्षों से लोग के मन में आस्था को लगातार चोट लग रही थी कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहीं पर मंदिर नहीं बन पा रहा है। तो मोदी जी ने वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण भी करवा दिया है। 22 जनवरी को उसका विधिवत उद्घाटन होने वाला है। तो और इसके साथ साथ गरीबों के कल्याण की तमाम तरह की योजनाएं जिस प्रकार से चली हैं, गरीब अब 5 लाख रुपए का कार्ड लेके बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा रहा है। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे की लाइनें बिछ रही हैं, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। देश में एक नई आर्थिक क्रांति आई है मोदी जी के नेतृत्व में। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। इसलिए देश की जनता ने भी मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनाने का ठान के रखा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में 16 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई थी, और आज जो मार्गदर्शन वहाँ से मिला है, 17 में 11 बजे बैठक हुई सतना लोकसभा की प्रमुख लोगों के साथ, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ, और 3 बजे रीवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अटल कुंज में बैठक हुई है। और इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इस पर हम लोगों का प्रयास रहेगा। अतिविद्या हमने यहाँ पर आपका अभिनंदन किया है। उनकी 20 साल से कुछ मांगे